फ्रेंड, अगर आप भी क्लास 10th में हैं और आप सभी का मई का जो मासिक परीक्षा है वो 27 मई से स्टार्ट है, तो 28 मई को आप सभी का जो साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है उसका हम लोग क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। साइंस देखिए यहाँ पे मई का एग्ज़ाम 2024 यानी कि यह 100% ओरिजिनल पेपर है। तो वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ऑन कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज हम साइंस क्या करने वाले हैं, जो कि कल एग्ज़ाम आपका होने वाला है उसके पेपर आज पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो चलिए फिर देखते हैं पहले सवाल को। पहला सवाल है कि तैलीय कागज होता है, तैलीय कागज कैसा होता है? पारदर्शक, अपारदर्शक या पारभाषक, इनमें से कोई नहीं। तो यही सवाल आपके एग्जाम में आएगा, तो आप मानिएगा पारभाषक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? यानी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक बताइएगा। मात्रक भी इन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में कैसी होती हैं? एक समान होती हैं या अलग अलग होती हैं? यानी में ए और बी दोनों होती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रकाश की चाल होती हैं वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भिन्न भिन्न। अब 3 नंबर का बी मार के आइएगा, राइट होगा। और यही सब सवाल आपके भी पेपर में कल रहने वाला है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कैसी होती हैं? तो जो निर्वात की अपेक्षा वायु में प्रकाश की चाल होती हैं वो कम होती हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, यानी लेंस में कितने फोकस होते हैं ये बताना है। तो याद रखिएगा लेंस में 2 फोकस होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखते हैं। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर दीजिएगा। अगला सवाल है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि विद्युत का अच्छा चालक है, विद्युत का अच्छा चालक आपका है इसमें से चांदी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है कि शुष्क सेल में रिन इलेक्ट्रोड बना होता है। शुष्क सेल में जो होता है रिन इलेक्ट्रोड वह कार्बन का बना होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कार्बन। आगे देखते हैं। आगे देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है कि 1 जूल का मान होता है, 1 जूल में कितने कैलोरी होते हैं ये बताना है। तो 1 जूल में आपका होते हैं 4.18 कैलोरी, 4.18 कैलोरी होते हैं, आप याद रखिएगा। लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा। आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? याद रखिएगा दाढ़ी बनाने के लिए समतल दर्पण नहीं प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण नहीं, अवतल दर्पण प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह किसी भी चीज़ का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी का विचलन सबसे अधिक होगा और लाल का विचलन सबसे कम होगा, याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, कितनी होती है ये बताना है। तो ये अनंत होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। आगे देखते हैं अगला सवाल है 12 नंबर कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? तो उसके लिए हम रखेंगे वक्रता केंद्र पर, तब जाके हमारा उल्टा और समान आकार के बनेगा और वास्तविक के बनेगा। आगे देखते हैं 12 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल है कि तारे के टिमटिमाने के कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व है। तो इसके लिए दृष्टि का अस्थायित्व कितना है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1/10 सेकंड। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर दीजिए, क्योंकि अगले विषय के लिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। आगे देखते हैं। अगला सवाल है उत्तर दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण से जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वो आपका कैसा होता है? तो सीधा और हार्सित होता है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है 16 नंबर कि अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है। तो आपका आवर्धन जो होता है वो u/v होता है, m बराबर होता है u/v। आगे देखते हैं अगले सवाल। अगला सवाल है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद है, श्वसन के अंतिम उत्पाद है जल और ऊर्जा, H2O और ऊर्जा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है कि दांत की सबसे ऊपरी परत है, दांत की जो सबसे ऊपरी परत होती है वो कौन सी होती है? डेंटाइन, इनामेल या फिर क्राउन या अस्थि? तो दांत की सबसे ऊपरी परत का नाम याद रखिएगा आपका, कौन सी होती हैं? इनामेल होती हैं। ऐसे ही देखते हैं आगे।
अगला सवाल है कि मानव आहार नल के सबसे लंबा भाग है। तो मानव की आहार नल का सबसे लंबा भाग क्या है? छोटी आंत है, याद रखिएगा, छोटी आंत। ऐसे ही देखते हैं अगला सवाल को। अगला सवाल है 20 नंबर कि परागकण निम्नलिखित में किसके अंदर बनते हैं? तो परागकण आपके किसके अंदर बनते हैं? परागकोश में बनते हैं। परागकोश कैसी संरचना होती है? चतुष्फलकीय। आगे देखते हैं अगला सवाल है 21 नंबर कि चलनी नलिकाएं पाई जाती हैं, ये फ्लोएम में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी। आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, आपको आंसर बताते चलते हैं। अगला सवाल आते हैं। अगला सवाल है कि आरबीसी की जीवन अवधि होती है। तो आरबीसी की जीवन अवधि होती है 120 दिन, याद रखिएगा 120 दिन। ऐसे ही देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षण का प्रयोग करते हैं? तो जो हमारा विद्युत चुम्बक होता है उसको बनाने के लिए हम पीतल का प्रयोग नहीं करते हैं, इस्पात का प्रयोग नहीं करते हैं, नरम लोहा का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें चुंबकत्व गुण काफ़ी ज़्यादा ही पाया जाता है। ऐसे ही अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण क्या करते हैं? इनमें से कौन सा गतिशील कण होता है? परमाणु ये नहीं होता है, आयन भी नहीं होता है, प्रोटॉन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। आगे देखते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे ही आपका सवाल रहेगा, इसमें से आपको केवल 15 का ही आंसर देना है। आपको हम इतना बता दिए। सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करके वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, और एक अच्छा सा कमेंट भी बता दीजिएगा।